हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है जी पर। आज हम लोग भारतीय पुलिस के रैंक मीन्स पदक्रम और डेजिग्नेशन मीन्स पद नाम को हिंदी तथा अंग्रेजी में देखेंगे तथा हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे उनके वर्दी, उनके बैज और इंसिग्निया को देखकर हम उनके रैंक यानी पदक्रम का पता लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जो भारतीय पुलिस सिस्टम है उसमें सबसे जो लोअर रैंक पर आते हैं वो कांस्टेबल श्रेणी के, जिन्हें हिंदी में हम लोग सिपाही बोलते हैं, और इनकी संख्या पूरे पुलिस सिस्टम में सबसे ज़्यादा है। ये पुलिस सिस्टम के एक मेजर पिलर के रूप में कार्य करते हैं। लगभग मोर देन 70% कांस्टेबल श्रेणी के ही आपको पुलिस सिस्टम में लोग दिखेंगे। तो पहला है कांस्टेबल, सबसे लोअर रैंक पे कांस्टेबल मीन्स सिपाही। इनके पास ना तो कोई बैज होता है ना ही कोई इंसिग्निया होता है। बैज जो आप कंधे पर उनके एक पट्टी की तरह दिखता होगा और उस पर कुछ कुछ चीज़ें लिखी होती है या उस पर कोई स्टार होता है, तो वो बैज और इंसिग्निया कहलाता है। तो उसके बाद आते हैं सीनियर कांस्टेबल मीन्स वरिष्ठ सिपाही। तो इनके इंसिग्निया पर जो इनका चिन्ह है, जो समान सूचक चिन्ह इनको दिया जाता है, उस पर 2 स्ट्रिप्स होते हैं इस तरीके से बना हुआ। उसके बाद थर्ड नंबर पे हेड कांस्टेबल आते हैं, जिन्हें प्रधान सिपाही बोलते हैं। तो इनके इंसिग्निया पर 3 स्ट्रिप्स होते हैं, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने दिखाया है। देन है 4 नंबर पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को बोलते हैं सहायक उप निरीक्षक। इनके इंसिग्निया पर एक स्टार होगा और रेड एंड ब्लू कलर का स्ट्रिप्स होगा। रेड एंड ब्लू कलर का स्ट्रिप्स और एक स्टार। उसके बाद आता है 5 नंबर पे सब इंस्पेक्टर, जिसे हम उप निरीक्षक बोलते हैं। तो इनके इंसिग्निया पर 2 स्टार्स होंगे और इनका स्ट्रिप्स भी रेड और ब्लू कलर का होगा। देन आता है 6 नंबर पे आपका इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मीन्स निरीक्षक। तो इनके इंसिग्निया पर 3 स्टार होंगे और इन पे भी रेड एंड ब्लू स्ट्रिप्स होगा। उसके बाद ये इंस्पेक्टर के पोस्ट के बाद हम लोग ऑफिसर लेवल वाले पोस्ट में आते हैं। तो इसमें 2 तरीके से सिलेक्शन होता है। एक तो होता है स्टेट पीसीएस के माध्यम से, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, और एक होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम। तो सबसे पहले हम लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले माध्यम से देखते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 पोस्ट होंगे। सबसे पहले आता है डिप्टी एसपी या डीएसपी, जिसको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं और इसे हिंदी में बोलते हैं उप पुलिस अधीक्षक। तो यहाँ पे इनके जो बैज होता है या इंसिग्निया होता है, उस पर 3 वाइट या सिल्वर कलर का स्टार्स होगा और इस पे कोई भी स्ट्रिप्स नहीं होगा। यहाँ पे ये स्ट्रिप्स नहीं, स्टार होगा, वाइट और सिल्वर कलर का, एक गलती से लिखा गया। उसके बाद मेट्रो सिटीज में इन्हें ही असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी बोलते हैं, ठीक है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। देन 8 नंबर पे आता है आपका एएसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हिंदी में इसे अपर पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। इनके इंसिग्निया पर एक नेशनल एम्बलम होगा। हमारा नेशनल एम्बलम अशोका पिलर है और 2 स्टार होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 9 नंबर, इसके बाद आता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हिंदी में इसे पुलिस अधीक्षक बोलते हैं और इनके इंसिग्निया पर नेशनल एम्बलम के साथ एक स्टार होगा, ठीक है। और स्टेट पीसीएस के माध्यम से आपका अगर प्रमोशन एसपी के, मतलब एसपी एक तरीके से हाईएस्ट पोस्ट होता है जो स्टेट पीसीएस के माध्यम से आप जाते हैं, और यदि आपके एज और आपके सीनियोरिटी के आधार पे आगे प्रमोशन नहीं होता तो यही आपका हायर पोस्ट रह जाएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम शॉर्ट में एसपी बोलते हैं, हिंदी में पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। इनके इंसिग्निया पर नेशनल एम्बलम और साथ में एक स्टार, ठीक है। उसके बाद आते हैं थ्रू यूपीएससी, ठीक है। तो थ्रू यूपीएससी जो पहली पोस्टिंग होगी वो होगी एएसपी में, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो यहाँ पर एएसपी के पोस्ट पर आप 2 साल के लिए रहेंगे और पहले साल में जो आपका बैज होगा उस पर आईपीएस रिटेन होगा और साथ में आपको एक स्टार दिया जाएगा। तो वो होता है एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है।
उसके बाद दूसरे साल में आपके बैज में आईपीएस लिखा हुआ होगा आपके बैज पर, और साथ में 2 स्टार लगा होगा। और उसके बाद आप प्रमोट हो जाते हैं डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसमें आपके बैज पर आईपीएस लिखा होगा और 3 स्टार होंगे। उसके बाद जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो आपके ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद आपका अगला पोस्ट होगा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त। इनका क्या होता है कि इनके बैच पर नेशनल एम्बलम होता है और आईपीएस लिखा होता है, ठीक है, स्टार इन पे नहीं होता है। उसके बाद फिर आता है डीसीपी या एसपी। डीसीपी मीन्स डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हिंदी में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को पुलिस उपायुक्त और एसपी को पुलिस अधीक्षक। तो इन पे फिर क्या होगा कि नेशनल एम्बलम होगा, आईपीएस भी रिटेन होगा और फिर से 1 स्टार आ जाएगा इनके बैज पर। देन आएगा आफ्टर दिस कॉल्ड आईपीएस ओनली पोस्ट, मतलब इस पोस्ट के बाद जो भी पोस्ट होगा वो केवल उनको दिया जाएगा जो आईपीएस क्वालिफाइड किए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको आईपीएस ओनली पोस्ट कहा जाता है। और उसमें आता है एसएसपी मीन्स सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसे बोलते हैं हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। तो इनके इंसिग्निया या बैज पर अशोक एम्बलम होगा, 2 स्टार होगा और आईपीएस रिटन होगा, ठीक है। उसके बाद तो नेक्स्ट फिर है आपका डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मीन्स उप पुलिस महानिरीक्षक। इनके बैज पर अशोक एम्बलम भी होगा और 3 स्टार होंगे और आईपीएस रिटन होगा। इसके बाद इस पोस्ट के बाद जो भी नए पोस्ट जिन पे अधिकारियों का प्रमोशन के थ्रू चयन होता है या वो जब जाते हैं तो उनको फिर एक व्हीकल मिलने लगता है, और उस व्हीकल पे मतलब इस पोस्ट पे ही उनके व्हीकल पर 1 स्टार होगा और ट्रायंगुलर शेप का एक फ्लैग अटैच्ड होगा, तो वो डीआईजी की गाड़ी होगी, ठीक है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अशोक एम्बलम और 3 स्टार। उसके बाद है आईजी। आईजी मीन्स इंस्पेक्टर जनरल, हिंदी में इसे पुलिस महानिरीक्षक बोलते हैं। तो इनका जो इंसिग्निया होगा उस पर एक स्वॉर्ड मतलब तलवार और बेटन मतलब एक छड़ी, वो जो क्रॉस के रूप में जिस तरीके से यहाँ साइन पे मैंने दिखाया है, ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना होगा और साथ ही साथ 1 स्टार होगा। उनके इंसिग्निया पर आईपीएस भी लिखा होगा और जो उनका व्हीकल होगा, जो गाड़ी होगी, उस पर 2 स्टार होंगे और साथ ही साथ उनका फ्लैग इस कलर का होगा, इस डिजाइन का होगा, ठीक है। तो ये होंगे आईजी। उसके बाद आते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मीन्स पुलिस महानिदेशक। तो इनके इंसिग्निया पर एक नेशनल एम्बलम होगा, उसी तरीके से जैसा ऊपर क्रॉस, स्वॉर्ड एंड बैटन, मतलब ये तलवार और छड़ी एक दूसरे से क्रॉस करते हुए स्ट्रक्चर में होंगे उनके बैच पर। और उनका जो गाड़ी होगा, व्हीकल होगा, उस पर 3 स्टार होंगे और रेक्टेंगुलर फ्लैग होगा, ठीक है। तो वो डीजीपी कहलाएंगे। और ये किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे हाईएस्ट रैंक होता है पुलिस अधिकारी का, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और ये जो पोस्ट होता है वो इक्विवेलेंट पोस्ट होता है कमिश्नर ऑफ पुलिस के, पुलिस आयुक्त, और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी एक तरीके से एक ही पोस्ट के लिए यूज किए जाते हैं और इसीलिए ये इक्विवेलेंट पोस्ट हो गए। देन आता है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर होते हैं हमारे देश इंडिया में, और ये आर्म्ड फोर्सेस के जो भी चीफ्स होते हैं, जैसे आर्मी के जनरल हो गए, ठीक है, फिर एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल्स हो गए और नेवी के एडमिरल हो गए, उनके इक्विवेलेंट होता है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, मतलब डायरेक्टर ऑफ आईबी, ठीक है। उसके बाद जो अभी हमने वर्ड यूज किए इंसिग्निया, बैज एंड एम्बलम। तो एम्बलम, तो सबसे पहले इंसिग्निया। इंसिग्निया क्या होता है? अ डिस्टिंग्विशिंग बैज और एम्बलम ऑफ मिलिट्री रैंक ऑफिस और मेंबरशिप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक सम्मान सूचक चिन्ह या बिल्ला भी बोलते हैं, जो कि आपको मिलिट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिस्टिंग्विश करता है, अलग दिखलाता है कि आप इस रैंक के अधिकारी हैं या इस ऑर्गेनाइजेशन का आपका मेंबरशिप है, वो उस इंसिग्निया से आप पता करते हैं। देन है बैज। तो बैज क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ मेटल, प्लास्टिक और क्लॉथ बियरिंग अ डिजाइन ऑफ वर्ड्स टिपिकली वर्न टू आइडेंटिफाई अ पर्सन और टू इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ
एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक स्मॉल पीस ऑफ मेटल भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है और क्लॉथ बियरिंग भी हो सकता है, जिस पे डिजाइन कुछ बना होगा, कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, जिससे कि उस पर्सन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। एम्बलम का मतलब होता है सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट या प्रतीक चिन्ह या राज्य चिन्ह भी बोलते हैं। जैसे इंडिया के केस में इंडिया का एम्बलम है अशोका पिलर या अशोका स्तंभ हिंदी में। तो ये थे हमारे भारतीय पुलिस सिस्टम के ऑफिसर्स का रैंक और उनका डेजिग्नेशन हिंदी तथा अंग्रेजी में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। एंड ऐसे ही नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे जितने भी नए वीडियो जाएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।